नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। डोनाल्ड ट्रंप नए रूल के साथ अब आए हैं और ये रूल है विथ रिगार्ड टू इमिग्रेशन। उन्होंने कहा है कि यदि कोई फॉरेन नेशनल 30 दिन से ज़्यादा समय तक रुकता है यूएसए में तो उसे रजिस्टर कराना होगा। उन्होंने कहा है कि ये रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है और ये रजिस्ट्रेशन होगा अंडर एलियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1940। इस एक्ट की बात करें तो इसे गवर्न करेगा डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी। ये एक्ट 1940s के एरा में आया था और तब तक ये डॉक्यूमेंट था, किसी भी प्रेसिडेंट ने इसको यूज़ नहीं किया, लेकिन अब इसे डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने एक्टिवेट कर दिया है और ये रूल्स इफ़ेक्टिव हो चुके हैं। फोकस ये है कि बढ़ते इमिग्रेशन को कंट्रोल करना और जो लोग आ रहे हैं यूएसए में उनकी प्रोफाइलिंग करना कि कौन कहाँ से आ रहा है, कितने समय तक रह रहा है, उनका पूरा ट्रैकिंग करना। ये मोटिव है डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि इमिग्रेशन पर चेक और एक तरीके से इलीगल इमिग्रेशन को डिस्करेज करना। यहाँ पर नियम ये है कि यदि आप 30 दिन से ज़्यादा समय तक रुक रहे हैं यूएसए में तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा अंडर यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। इसके अंडर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन होगा अंडर G325R फॉर्म। ये एक फॉर्म है जिसे आपको भरना है इफ़ यू आर स्टेइंग इन यूएसए फॉर मोर देन 30 डेज, और फिर ये आपको एज एड्रेस प्रूफ लेकर घूमना भी होगा अक्रॉस यूएसए। आपको डिजिटली अपने मोबाइल फ़ोन में कैरी करना होगा एज एड्रेस प्रूफ, ताकि अगर यूएस की पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज वहाँ पर आए और आपसे पूछे कि क्या आप फॉरेन नेशनल हैं और आप क्या मोर देन 30 डेज़ यहाँ पर रुक रहे हैं, तो ताकि आप उसको उन्हें शो कर सकें और फिर इन्फोर्समेंट एजेंसी सेटिस्फाई हो सकें। यानी कि एक प्रकार से स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन इमिग्रेशन, ऑन स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन इमिग्रेंट्स, ये फोकस है। खासकर इलीगल इमिग्रेंट्स जो यूएसए में आते हैं, लंबे समय तक रुकते हैं और यूएस के सर्विसेज का फ़ायदा उठाते हैं। इमिग्रेशन जो लार्ज स्केल में बढ़ता जा रहा है उसको डिस्करेज करने का ये एक प्रकार से नियम है यूएस के प्रेसिडेंट का। हालांकि इसके प्रोज हैं कॉन्स है। अब अगर कोई मान लीजिए यूएसए में रह रहा है और उसने अपना एड्रेस बदला, अगर वो अभी शिकागो में है लेकिन उसको अगर न्यूयॉर्क जाना है तो फिर उसे भी अपडेट करना होगा और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बताना होगा। यानी कि अगर आप शिकागो से उड़े न्यूयॉर्क पहुँचे तब तक आपको इसको अपडेट करना होगा और बताना होगा, उनको अपडेट करना होगा। यानी कि आपको एनी हाउ इफ़ यू आर इन यूएसए यू आर अंडर द स्कैनर ऑफ गवर्नमेंट, तो आपको सोच समझ कर यूएस में काम करना होगा। ये स्ट्रिक्ट रेगुलेशन पर लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं और बहुत लोग इसको सही मान रहे हैं। जो इसके क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो इसके अपोनेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि इससे आप ओवरबर्डन जो इमिग्रेंट्स हैं, जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनको आप परेशान कर रहे हैं, उनके सिविल लिबर्टीज़ का हनन हो रहा है, वो परेशान होंगे। जो लॉफुली यूएस के कानून को अवॉइड करते हैं उन्हें दिक्कत होगी। लेकिन जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, जो कहते हैं कि सही, उनका ये कहना है कि इससे जो नेशनल सिक्योरिटी है वो मजबूत होगी और अकाउंटेबिलिटी को एक मजबूती मिलेगी। तो इसके सपोर्टर्स भी हैं और इसके अपोनेंट्स हैं, दोनों हैं। यूएस प्रेसिडेंट का क्या विजन है, क्या प्लान है, हम सभी जानते हैं। इमिग्रेशन को लेकर उनका क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ये है कि जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो यूएस छोड़कर बाहर जाएं। बहुत से मैक्सिको से, कनाडा से, दूसरे कंट्रीज से यूएस में आते हैं, स्टे करते हैं, वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और वहाँ पर क्राइम बढ़ता है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, इन सारी चीज़ों को डिस्करेज करने के लिए एक प्रकार से एक मूव है ऑफ द गवर्नमेंट। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर जो भी नागरिक फॉरेन नेशनल 14 साल से ऊपर का है उससे रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा एनी हाउ। फॉरेन नेशनल अगर है वो तो हाँ, जो ग्रीन कार्ड कैरी कर रहे हैं उनके लिए ये मैंडेटरी नहीं है। जो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए ग्रीन कार्ड लेकर अब स्टे कर रहे हैं इन यूएसए, उनको ये रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। और यदि आप 30 दिन से पहले यूएस छोड़ देते हैं तब आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप आए यूएसए में घूमें 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन रुके
तब कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका स्टे 30 दिन से ऊपर रहा तब फिर आपको ये करना पड़ेगा। बहुत से लोग आते हैं इन यूएसए फॉर हेल्थ चेकअप, फॉर एजुकेशन, फॉर टूरिज़्म, अलग अलग पर्पज़ से यूएसए में आते हैं, स्टे करते हैं ज़रूरत के हिसाब से, जो महीने 2 महीने 3 महीने तक हो जाता है। तो इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और जो वहाँ की लॉ अबॉर्डिंग एजेंसीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके सामने इस चीज़ को प्रस्तुत करें ताकि वो उनको ट्रैक कर सकें। यूएस की गवर्नमेंट इसको कैसे ट्रैक करेगी? तो आपके मूवमेंट के हिसाब से ट्रैक करेगी। आप कहाँ मूव कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयर कौन है, आप कहाँ स्टे कर रहे हैं। यदि आप किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एनरोल्ड हैं तो वहाँ के जो हेड हैं उनके थ्रू आपका लोकेशन को ट्रैक किया जाएगा, आप कितने समय तक यूएस में रहे। और हाँ, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक लॉ है, तो ऐसा नहीं है। इसके प्रॉपर कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए भी गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखे हैं। यदि कोई फेल होता है इन रजिस्ट्रेशन तो फिर उसको सज़ा है अप टू $5,000 या फिर 6 महीने की जेल। इसके अलावा यदि कोई लाई करता है, कोई झूठ बोलता है इन इट्स रजिस्ट्रेशन, तो फिर उसका डिपोर्टेशन है। रिपीटेड ऑफेंस के लिए डिपोर्टेशन है प्लस 5 ईयर का बैन, यानी कि 5 साल तक फिर आप यूएस नहीं रह सकते। इस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस वहाँ पर बनाए गए हैं ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि कोई गलती न करे, कोई यहाँ पर गड़बड़ ना करे। यानी कि अब यूएस में एंट्री इतनी आसान नहीं होगी, और यदि आपने यूएस में एंट्री कर भी ली तो फिर आपको हमेशा अपने साथ ये एड्रेस प्रूफ लेकर चलना होगा कि आप फॉरेन नेशनल हैं और आप 30 दिन से ऊपर यूएसए में रह रहे हैं और आपकी आइडेंटिटी क्या है। और हर बार आपको इसको रिन्यू कराना होगा एज़ पर इट्स वीज़ा रिक्वायरमेंट। अलग अलग वीज़ास होते हैं, उसके हिसाब से इसके रिक्वायरमेंट्स हैं। इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं यूएसए में, तो उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडियंस यूएस में आते हैं थ्रू H1B वीज़ा, L1B वीज़ा, और बहुत सारे प्रोफेशनल्स यहाँ पर काम करते हैं, स्टे करते हैं फॉर सम ईयर्स एंड दे रिटर्न बैक। तो उनके लिए भी प्रोविजंस है, तो उनको भी सब कंप्लाई करना होगा। उन पर असर पड़ सकता है क्योंकि उनको फिर एक नया रूल है, उसको कंप्लाई करना होगा। इस रूल के हिसाब से अपने रजिस्ट्रेशन कैरी करना होगा और फिर लगातार इसको अपडेट करते रहना होगा। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के सामने इसको प्रस्तुत करना होगा। तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। दिक्कत उन्हें भी हो सकती है जो इतने टेक सेवी नहीं हैं, जो इतने डिजिटल रूल्स टेक्नोलॉजी को नहीं समझते, उनके लिए दिक्कत हो सकती है। जो ओल्डर पर्सन है उनको दिक्कत हो सकती है टू कंप्लाई विद दिस रूल्स। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं, लेकिन हाल के डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस ये है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका सफाया हो, और जो लॉ अबाइडिंग पर्सनस हैं यूएस सॉइल में आ रहे हैं उनका वेलकम है, उनका स्वागत है। लेकिन उनको भी एक प्रकार से अंडर गवर्नमेंट इसके अंदर रहना होगा ताकि गवर्नमेंट उनके मूवमेंट को समय समय पर ट्रैक करती रहे। तो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं और उनकी क्या एक्टिविटी है। और यदि वो यूएस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि वो किसी समय ऐसे पकड़े गए कि उन्होंने रूल्स को तोड़ा या वो यूएस रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर उन्हें उसकी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे, उसके रेपरकशंस झेलने होंगे, जो कि काफ़ी पेनफुल हो सकते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। लेकिन हाँ, हो सकता है आने वाले समय में कुछ गवर्नमेंट्स इसको अपर लेवल पर उठाएं। हो सकता है वो ये कहें कि आप जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं उसमें रिलैक्सेशन दें ताकि बाकी फॉरेन नेशनल्स आसानी से आ सकें। क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लॉ अबाइडिंग इमिग्रेंट्स यूएस में आएंगे, टूरिस्ट होंगे, यूएस में आएंगे, वहाँ पर रहेंगे, तो इसमें यूएस में रेवेन्यू जनरेट होगा, तो यूएस गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा। बस इसको प्रॉपरली कंप्लाई करना होगा ताकि यूएस गवर्नमेंट का ये लॉफुल कंप्लायंस भी हो जाए और जो सिटीजन्स आ रहे हैं जो यूएस के नागरिक नहीं हैं उन्हें भी दिक्कत नहीं हो, उनके लिए भी यूएस की यात्रा हैसल फ्री हो, पेनफुल ना हो। इससे रिलेटेड कोई अपडेट अगर आता है तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाइए और इसे ज्वाइन कीजिए और इस नॉलेज को प्रोपेगेट कीजिए ताकि लोग इस बारे में जान सकें और एजुकेट हो सके।
टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो। जय हिंद जय भारत।